तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। तो इस एल्गोरिदम को पढ़ने से पहले ये तो जान लेते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर रेडी क्यू में 4 प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4, तो सीपीयू सबसे पहले किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा? P1 को, P4 को, P3 को, P2 को। तो इसी को डिसाइड करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स है हमारे पास। तो पहला जो एल्गोरिदम हम स्टडी करने वाले हैं वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिदम। तो ये है क्या? ये बहुत ही सिंपल और फंडामेंटल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। जो प्रोसेस रेडी क्यू में सबसे पहले अराइव होती है उसी प्रोसेस को सीपीयू सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। ये होता है सिंपल सा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। मतलब अगर रेडी क्यू में सबसे पहले P1 अराइव हुआ है तो P1 ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, और ये जो प्रोसेस है ये एक नॉन प्रीम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। इसका मतलब क्या है? अगर P1 सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए चला गया है तो P1 ही सबसे पहले पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही P2 एग्जीक्यूट हो सकता है। जब तक P1 का एग्जीक्यूशन शुरू है तब तक P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो रेडी क्यू में फीफो प्रिंसिपल से हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं वो अरेंज होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर P1 सबसे पहले अराइव हुआ है तो P1 रेडी क्यू में सबसे पहले होगा, फिर P2 अराइव हुआ तो P2 होगा, फिर P3, फिर P4। तो जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा उसी ऑर्डर में रेडी क्यू में ये सब लोग अरेंज होंगे। ओके, सब लोग मतलब सब प्रोसेसेस। ओके, तो हमारा सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है? जो प्रोसेस सबसे पहले आई, मतलब P1 अगर सबसे पहले आई तो उसको उठाकर एग्जीक्यूशन के लिए डाल देता है। उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट होने के बाद वो अगली प्रोसेस को उठाकर रेडी क्यू में डाल देता है। ओके, तो FCFS में क्या होता है कि फेयरनेस जो होती है वो इंश्योर की जाती है। मतलब अगर हर एक प्रोसेस को चांस मिलेगा, पहली प्रोसेस आई, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद दूसरी प्रोसेस को भी चांस मिलेगा ही मिलेगा। बट इसमें क्या होता है कि इसका जो वेटिंग टाइम होता है वो बहुत पुअर होता है। मतलब अगर कॉन्वो इफेक्ट मतलब क्या होता है? अगर जो शॉर्ट प्रोसेसेस है उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकना पड़ता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उनका वेटिंग टाइम होता है, वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है? वो टाइम, जितना टाइम एक प्रोसेस जो है रेडी क्यू में वेट करती है उसे कहते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम, अगर कोई प्रोसेस शॉर्ट है, छोटी सी प्रोसेस है, बट उसको भी बहुत देर तक रुकना पड़ रहा है क्योंकि उससे पहले जो प्रोसेस अराइव हुआ है उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है। ये होता है कॉन्वो इफेक्ट, और कॉन्वो इफेक्ट की वजह से ही जो वेटिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता, मतलब पुअर होता है। ओके, सो FCFS में क्या होता है? इसका शेड्यूलिंग टाइप नॉन प्रिम्प्टिव होता है। मतलब हमने जैसा डिस्कस किया कि अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उसका एग्जीक्यूशन पूरा होने के पहले दूसरा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकता। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अराइवल टाइम। मतलब जो प्रोसेस सबसे पहले अराइव हुआ है उसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो सबसे पहले होगा। क्यू स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो स्ट्रक्चर मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सीपीयू यूटिलाइजेशन लो हो सकता है फॉर द लो ड्यू टू वेटिंग ऑफ शॉर्टर जॉब्स। तो FCFS में क्या होता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। फेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल द प्रोसेसेस। ओके, सभी प्रोसेसेस की प्रायोरिटी इक्वल होती है। इम्प्लीमेंटेशन, ईजी इम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल हम और दूसरी वीडियो में देखेंगे। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही सिंपल और इजी इम्प्लीमेंटेशन है इसका। फेयरनेस शेड्यूलिंग पॉलिसी, हर एक प्रोसेस को इक्वल प्रायोरिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
हर एक प्रोसेस का CPU एग्जीक्यूशन का चांस मिलेगा। इसमें स्टारवेशन नहीं होता। इसका मतलब है कि सिंस एवरी प्रोसेस इज़ गारंटेड एग्जीक्यूशन, हर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा ही होगा। बट इसमें डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं? कॉन्वो इफेक्ट होता है। इसका मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो शॉर्टर प्रोसेसेस होती है, छोटी प्रोसेसेस होती है, उनको लंबा वेटिंग टाइम रुकना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई लॉन्ग प्रोसेस, समझो P1 अगर बहुत लंबी प्रोसेस है और P2 बहुत छोटी सी प्रोसेस है, पर इसको फिर भी रुकना पड़ेगा जब तक P1 कंप्लीट हो रहा है। ओके, तो उसको बोलते हैं कॉन्वो इफेक्ट। इसी इफेक्ट की वजह से इसका जो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम होता है वो बहुत ही पुअर होता है। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है? जितना टाइम एक प्रोसेस रेडी क्यू में स्पेंड करती है उसको बोलते हैं हम वेटिंग टाइम। और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस द अराइवल टाइम। मतलब अगर प्रोसेस 0 मिलीसेकेंड्स पे अराइव हुई है और उसका कंप्लीशन टाइम है 18, तो उसने पूरा कितना टाइम लिया? 18 माइनस 0 मतलब 18 मिलीसेकेंड्स का टाइम। तो 18 मिलीसेकेंड्स क्या हुआ? उसका टर्न अराउंड टाइम हुआ। ये जो एल्गोरिदम है ये एक नॉन प्रिमिटिव नेचर का एल्गोरिदम है। इसका मतलब क्या है? अगर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चालू है तो दूसरी प्रोसेस उसको इंटरप्ट नहीं कर सकती। जो इसको अनस्टेबल बनाता है फॉर इंटरैक्टिव और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, ये दोनों सिस्टम्स के लिए अनसूटेबल बनाता है। ओके, अनसूटेबल, सॉरी। CPU यूटिलाइजेशन इसका कैसा होता है? लो CPU यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो प्रोसेस लेंथ्स होती है वो अनइवन लेंथ्स होती है। ओके, तो कंक्लूजन क्या है? FCFS एक बहुत ही सिंपल, फेयर एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन मॉडर्न मल्टीटास्किंग systems. It is best suited for batch operating systems where all jobs are of similar size and arrival time is known. Arrival time अगर known है तभी हम FCFS को execute कर सकते हैं।